जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे और कल का क्लास आपने अटेंड किया होगा। अगर कल का आपने क्लास अटेंड किया होगा तो आपको पता ही होगा कि कल के क्लास में हमने स्टोरी सम हल कराया था, ठीक है। तो उसी के साथ में हमारी प्रश्नावली 3.1 खत्म हो गई, ठीक। आज हम प्रश्नावली 3.2 शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमें पहला नंबर सीखना है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि का कोई फॉर्मूला नहीं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पिछली वीडियो में संगत असंगत ये सारी चीजें बता दी थी मैंने, ठीक है। उसका फॉर्मूला था कि A1 A2 में आप वैल्यू रख दीजिए, फिर कौन सी कंडीशन मैच करे उसका आंसर लिख दीजिए, ठीक। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं, प्रतिस्थापन विधि आपको बहुत अच्छे से सीखनी पड़ेगी क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें पहले क्वेश्चन के अंतर्गत भैया 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। जब आप 6 क्वेश्चन कर लेंगे ना तो प्रतिस्थापन विधि आपके सीधा दिमाग में घुस जाएगी, फिर निकालने की जरूरत नहीं है। उसे बस आप डाउनलोड करना है। जैसे आप पिक्चर देखते हैं ना, एक बार देख के डाउनलोड कर लेते हैं, दोबारा रिवीजन नहीं करना पड़ता है। लेकिन आपको पता ही नहीं, कुछ समझ में नहीं आता, प्रतिस्थापन विधि पढ़ा, 2 दिन के बाद भूल गए, फिर कहते हैं इसका रिवीजन कर लें। ये चीज क्यों रिवीजन करनी पड़ती है? पिक्चर नहीं आपको रिवीजन करनी पड़ती है। तो आप ऐसे एकदम ध्यान पूर्वक पढ़े, मन लगा के पढ़े, तभी आप सक्सेस होंगे और तभी ये सारी विधियां आपको पता ही चलेंगे, ठीक है। तो जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ भैया x प्लस वाई बराबर ये 14 दिया हुआ, दूसरा दिया हुआ x माइनस वाई बराबर 4 दिया हुआ। आखिर आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 2 समीकरण क्यों होते हैं। तो याद कीजिए, जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ा रहा था तो बताया था कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण, तो इसमें 2 चर होंगे, ठीक, 2 रैखिक समीकरण होंगे, ठीक है। तो वही बात है, यहाँ पे 2 रैखिक समीकरण दिए हैं। और प्रतिस्थापन विधि में करना क्या होता है, पहले हम समीकरण 1 से हम ये x का मान निकालते हैं, ठीक। x का मान निकाल के हम समीकरण 2 में विस्थापित करते हैं, ठीक। तो जैसे यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 4, x प्लस वाई बराबर 14 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं x बराबर 14 कर दूं, कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत ना, ठीक है। जब ये y इधर प्लस का उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ये बताओ x का मान निकल आया कि नहीं? जब ये x का मान निकल आया तो उसमें हम भाषा लिखेंगे। भाषा क्या लिखेंगे भैया? समीकरण सेकंड में, ठीक है, रखने पर, बाकी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो जब ये x का मान निकला तो x का मान हम किसमें, समीकरण सेकंड में रखेंगे। समीकरण सेकंड क्या है भैया? x माइनस वाई बराबर 4 है, ठीक है। तो x की जगह पे हम क्या रखेंगे भैया? 14 माइनस वाई, ठीक, ये x का मान है, माइनस वाई है, बराबर में 4 है, 4 लिख लीजिए, ठीक है। इसको अगर आप खोलोगे तो वही रहेगा 14 माइनस वाई, एक माइनस वाई बराबर कितना है भैया? 4 है। ये y इधर प्लस का, इधर भी, अरे इधर माइनस का, इधर भी माइनस का, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 2y हो जाएगा, बराबर का है भैया, बराबर का 4 लिख दो। ये इधर 14 प्लस का उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। जब ये उधर जाके माइनस का हो गया तो भैया माइनस 2y है, ठीक है, बराबर। अब 14 में से 4 घटाओगे भैया कितना बचेगा? माइनस का 10। माइनस का 10 क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने 14 में से घटाया, ना कि 4 में से घटाया। तो ठीक, माइनस से माइनस आपका कट जाएगा, 2 से 10 भी कट जाएगा, 2 पंचे 10, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ठीक है। ये भी y का मान आ गया। तो इसको आप क्या करिए, समीकरण थर्ड में रख दीजिए, ठीक है। तो आपका समीकरण थर्ड क्या, देखिए समीकरण ये जो निकला है इसमें हम मान रख सकते हैं, ठीक है। आप इसमें भी रख दीजिए, लेकिन इसमें थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाता है। इसमें देखिए मैं कैसे निकाल रहा हूँ एकदम आसान तरीके से। जैसे x बराबर कितना है भैया? 14 है, ठीक है। माइनस वाई है तो y का मान कितना निकला? 5 निकला, तो 5 रख दिए, x बराबर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, ठीक। इसमें कुछ करना नहीं होता, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे भैया कितना रखेंगे? 5 रखेंगे, फिर उधर जाएगा माइनस का होगा, फिर आप घटाएंगे तो आप वहां पे थोड़ा दिक्कत रहती है। यहाँ पे डायरेक्ट घट गया, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे आप कंफ्यूज भी हो सकते थे। तो ये भैया पहला क्वेश्चन है, इसको नोट करिए, फिर मैं अगला कराता हूँ क्योंकि अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसलिए इस साइड आ नहीं पाएगा, इसलिए इसे नोट करिए, फिर मैं अगला कराता हूँ। अब हम समझ लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, उसे आप एकदम अच्छे तरीके से समझिए भैया। दिया है s माइनस टी बराबर भैया 3 दिया है, ठीक है। दूसरा दिया है s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर भैया दिया हुआ 6, ठीक है। ये आपके 2 समीकरण दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें में से क्या करिए, पहले समीकरण से आप x का मान निकाले। यहाँ पे x तो दिया नहीं, इसलिए हम किसका, s का मान निकालेंगे। जब आप s बराबर भैया 3 करेंगे, ठीक, तो t इधर प्लस का है, माइनस का उधर जाके भैया प्लस का हो जाएगा, तो इधर प्लस भैया प्लस t हो जाएगा, ठीक है। ये आपका s का मान निकला है, ठीक है।
और जिससे क्या करिए आप सही करके लिख लीजिए। अगर ऐसे आप एस का मान रखेंगे तो यह नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो इसे हम शुद्ध रूप में लिखेंगे, ठीक। तो नीचे भैया कितना हो जाएगा 3 गुणे 2, इसका एलसीएम कितना होगा भैया 6 होगा, ठीक है। लेकिन मैं 6 लिखता नहीं हूँ, ठीक, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्ट नहीं, एकदम आसान तरीका, देखिए कैसे क्या करना है। यहाँ भैया एस के नीचे 3 है तो 3 से 3 आपका कट जाएगा, बचेगा 2। तो 2 का गुणा भैया एस में करोगे कितना आ जाएगा 2s हो जाएगा, ठीक है। प्लस है, प्लस ले लो भैया, इसके नीचे 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3। तो प्लस का कितना हो जाएगा 3t हो जाएगा, एक बराबर कितना है भैया 6 ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ भैया 2s प्लस 3t बराबर, यहाँ भैया 3 दूना 6, 6 36, ठीक है। ये आपका समीकरण है सेकंड, ठीक है। ये आपका समीकरण है सेकंड, ठीक, क्योंकि हमने इसे शुद्ध रूप में लिखा, ठीक। समीकरण तो चेंज बदला नहीं है। अब इसे हमने ये जब इसका नाम रख दो समीकरण थर्ड, ठीक है। ये समीकरण आपका थर्ड हो गया, ठीक है। अब करना क्या है, मेन दिक्कत यहाँ पे फंसने वाली, इसे चलिए शुद्ध रूप में हमने लिख दिया, ठीक है। अब ये जो समीकरण थर्ड है इसका मान भैया किसमें रख दीजिए, समीकरण सेकंड में। जब आप समीकरण सेकंड में मान रखेंगे तो भैया 2 s की जगह पे कितना रखेंगे 3 प्लस t, ठीक है, और प्लस 3t बराबर भैया कितना है 36 है, ठीक है। यहां तक समझ रहे ना। तो भैया 2 का गुणा आप इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 6 प्लस 2t, प्लस में भैया कितना है 3t बराबर कितना है 36, ठीक है। यहाँ पे प्लस का 2t है, प्लस का 3t, तो कितना हो जाएगा भैया 3 तो 5t हो जाएगा, ठीक है। बराबर कितना है भैया 36 है, ठीक है। और ये इधर 6 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, तो 5t बराबर भैया 36 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 30 बचेगा। 5 कितनी बार में काटेगा 30 को भैया, 6 पंचे 30, t बराबर कितना आ जाएगा 6 आ रहा ना। तो ये इसका क्या करिए समीकरण, इसको किस में रख दीजिए समीकरण थर्ड में, ठीक है। थर्ड में रखने पर तो समीकरण थर्ड क्या है भैया s बराबर 3 प्लस t का मान कितना है भैया 6 है, ठीक है। तो s बराबर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, यही आपके 2 आंसर हो जाएंगे, ठीक। तो समझ रहे हैं प्रस्थापन विधि कितनी आसान, जितनी आसान कठिन आपको स्कूल में बताई जाती है ना कि कर नहीं पाओगे, ये नहीं होगा, सब होगा यहाँ पे बने रहो, सब होगा। जितनी कठिन विधि है सबको मैं हलवा बना के खिला दूंगा, मैं यही बताते आ रहा हूँ, बस क्लास आप रेगुलर अटेंड करते जाइए। तो आप इसे नोट करिए, फिर मैं अगला करा रहा हूँ, ठीक। अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरा समझ लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर तीसरा भैया दिया हुआ 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x माइनस वाई बराबर 3 दिया हुआ। दूसरा समीकरण दिया हुआ है 9x माइनस 3y बराबर 9 दिया हुआ, ठीक। तो हमने क्या बताया है अभी तक, पहला जो समीकरण दिया उससे आप x का मान निकाल लीजिए। तो यह 3x बराबर निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, ये इधर माइनस का उधर जाके तो ये प्लस का हो जाएगा y, ठीक है। अब इसे थोड़ा और सही करके लिखना चाहे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप x बराबर निकालेंगे तो 3 प्लस वाई बटा कितना आ जाएगा 3, ये आपका क्या आ जाएगा x का मान आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक चीज यहाँ पे समझिए, अगर समीकरण थोड़ा बड़ा है, वैल्यू बड़ी है, तो उसको छोटा करने का उपाय क्या होता है। अगर किसी संख्या में सेम संख्या है, अगर उससे भाग दिया जाए वो संख्या कट जाए तो उससे हम भाग देते हैं। अगर इसमें भैया 3 का भाग देंगे तो कितनी है 3x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा, ठीक। ये समीकरण आपका सेकंड ही है, ठीक है। इसमें हमने क्या किया 3 से भाग देकर इसको हमने छोटा कर दिया, ये सवाल को आसान करने की बढ़िया ट्रिक होती है, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो मैंने x का मान निकाला है यहाँ पे क्या लिख लीजिए, इसको मान में समीकरण किसमें रख देता हूँ, यह समीकरण सेकंड में, ठीक है। जब आप समीकरण सेकंड में रखेंगे तो समीकरण सेकंड क्या है भैया 3, x का मान कितना है भैया 3 प्लस वाई बटा 3 है, ब्रैकेट बंद कर दो, ठीक। माइनस वाई है बराबर कितना है भैया 3 है। तो यहाँ से आपका 3 से 3 कट जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत। अब बचेगा 3 प्लस वाई माइनस वाई बराबर भैया कितना है 3, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस वाई है, यहाँ पे माइनस वाई है, ठीक है। तो ये प्लस वाई ये माइनस वाई कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भैया 3 बराबर 3, ठीक है।
अब जब 3 बराबर 3 आ रहा है तो उसको हम आंसर में क्या लिखेंगे, ठीक है, आंसर में देखिए क्या लिखना है, तो क्या दे रही है प्रश्नावली 3.2। तो जब भैया जब बराबर आता है तो यहाँ पे लिखा है x कोई भी मान ले सकता है अर्थात अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। देखिए जब मैं पिछली क्लास में बता रहा था संगत और संगत, तो उसमें क्या होता था, ये एक फॉर्मूला होता था कि अगर आपका a1 बराबर b1 बराबर c1 ये तीनों वैल्यू बराबर होती थी, अगर नीचे आप a2 लिखना चाहे b2 लिखना चाहे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये तीनों वैल्यू बराबर हो रही तो क्या हम लिख सकते थे, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं या फिर संगत हैं, ठीक है। तो वही जहां पे हमें फॉर्मूला अपनाना है कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये क्या है भैया, संगत है, ठीक है, क्या है, संगत है। आंसर में क्या लिख सकते हो, संगत है, क्योंकि दोनों तरफ आपकी वैल्यू बराबर आ रही है या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक। अगर प्रतिस्थापन विधि में कभी ऐसा हो रहा है कि इधर बराबर है दोनों, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों तरफ वैल्यू अगर बराबर आ रही तो वहां पे आप लिखेंगे संगत है या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है। तो आप ये नोट करिए जब यहीं पे बराबर आ रहा है तो उसको क्या हल करने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई मान तो निकला नहीं कि यहाँ पे जैसे x का मान निकला है तो मैं यहाँ पे रख दूं, ठीक है, तो ऐसा हो नहीं सकता ना, तो यहीं पे आपको आंसर करना पड़ेगा। तो इसे नोट करिए, फिर मैं अगला करा रहा हूँ। अब हम क्वेश्चन नंबर चौथा समझ लेते हैं, ठीक। चौथा आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट दिया हुआ ना, तो जो बोर्ड में होता है डिफिकल्ट जब क्वेश्चन पूछता है तो इसलिए अब हम इसे ध्यान पूर्वक समझिए। देखिए भैया क्वेश्चन दिया हुआ है 0.2x, ठीक है, प्लस दिया हुआ 0.3y, ठीक है, बराबर दिया हुआ 1.3, ठीक है। दूसरा भैया दिया हुआ है 0.4x, ठीक है, प्लस 0.5y बराबर दिया हुआ 2.3, ठीक है। तो इसे आपको एकदम अच्छे से समझना। देखिए करना क्या है, पहले समीकरण से हमने बताया x का मान निकाल लीजिए। जब यहाँ से आप x का मान निकालेंगे तो 0.2x है, ठीक है, इसे आप ऐसे लिखा रहेंगे, देखिए 0.2x है, बराबर निकालोगे कितना है भैया, बराबर में 1.3 है, ठीक है। ये इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 0.3y, ठीक है। अब इसे और पंचांतर करो, ठीक है, जब x बराबर आप निकालोगे तो 1.3 ऊपर रहेगा, ठीक, माइनस 0.3 y ऊपर रहेगा, बटे में आ जाएगा 0.2, ठीक है। ये आपका x का मान निकला है, ठीक है। जब x का मान आपका निकला है तो हमने क्या बताया, समीकरण सेकंड में रख दीजिए, ठीक। तो इसे आप यहाँ पे लिख लीजिए भैया समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है। जब आप समीकरण सेकंड में रखेंगे तो समीकरण सेकंड क्या है, देखिए 0.4x है तो s की जगह पे हम लिखेंगे 1.3 माइनस 0.3y, ठीक है, बटे में कितना है 0.2, ठीक, ब्रैकेट बंद कर लो और बाद में जो दिया है उसको लिख लो, कितना दिया है 0.5y बराबर 2.3, ठीक है। अब देखो क्या करना है, यहाँ से ये तो कट जाएगा, ठीक, मैं दूसरा मार्कर यूज कर लूँ, ठीक, यहाँ से ये तो कट जाएगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी गुणा नहीं कर रहा हूँ, आप समझिए, देखिए 0 पॉइंट यहाँ पे 2 बचा, अंदर क्या है 1.3 माइनस 0.3y, ठीक है, ब्रैकेट बंद है उसको लिखा लेंगे, ठीक है, प्लस का है 0.5y बराबर है 2.3, ठीक है। अब इसको गुणा कर दीजिए भैया, जब 0.0 से 0 भैया गुणा करोगे और टोटल 0 हो जाएगा, 2 का गुणा करोगे कितना हो जाएगा 2 3 6, 2 एकम 2 मतलब 2.6 आ जाएगा, ठीक, माइनस से माइनस ले लो, ठीक, यहाँ पे 0 से 0 बढ़ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 0.6 y प्लस का भैया 0.5y बराबर है भैया 2.3, ठीक है। तो यहाँ पे भैया 0.6y है और यहाँ पे प्लस का, तो भैया कितना बचेगा, यहाँ से घट जाएगा तो कितना बचेगा भैया 0.1y, ठीक है, माइनस से घट रहा तो यहाँ पे माइनस का बचेगा, ठीक है, बराबर कितना है 2.3 माइनस 2.6, ठीक है। जब 2.6 में से आप 2.3 घटा दोगे तो 6 में से भैया यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ से 0 हो जाएगा तो 0.2 माइनस का आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे माइनस का 0.1y है बराबर है, माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है, आपका 0 से 0 कट जाएगा, 1 का पहाड़ा अगर 3 में लगाओगे तो y बराबर कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, ठीक, तो y का आंसर कितना आ गया 3 आ गया। जब ये y बराबर 3 आ गए तो उसको क्या करिए, जो समीकरण हमने ठल्ड बनाया समीकरण ठल्ड में रखने पर, ठीक है,
समीकरण आपका ठंड क्या है, ये समीकरण, ठीक है। देखिए यहाँ पे कैसे करना है। x बराबर आपका कितना दिया हुआ है, 1.3 माइनस 0.3। y का मान मैंने कितना निकाला, ये 3 निकाला, तो यहाँ पे 3 लिख लीजिए, ठीक है। तो x बराबर यहाँ पे बटे में कितना है, 0.2, ठीक है। तो x बराबर 1.3 माइनस इसका गुणा करोगे तो 0.9 आएगा, बटे में कितना है 0.2, ठीक है। तो x बराबर निकालो भैया, 1.3 से ये 0.9 जाएगा, कितना बचेगा 0.13 बचेगा, 4 बचेगा, जहाँ पे 0.4 और बटे में कितना 0.2। अब यहाँ से काटोगे x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक। ये करना है। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए ठीक है थोड़ी मिस्टेक तो हुई नहीं ना, सवाल सही हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, इसे आप नोट कर सकते हैं, ठीक। तो अब मैं अगला कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 5वां, इसे आप तब तक नोट कीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 5वां समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां भैया दिया हुआ है कि रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर दिया हुआ है 0। दूसरा दिया हुआ है रूट 3x, ठीक है, माइनस रूट 8y बराबर 0। तो हमने क्या बताया, ये x का मान निकाल लीजिए। जब x का मान यहाँ से निकालेंगे तो रूट 2x बराबर आ जाएगा माइनस का, अरे भाई सही लिख जा, इतना क्यों खराब लिख रहा है, ठीक है। कितना आ जाएगा, माइनस का रूट 3 आ जाएगा, ठीक। इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। जब x बराबर निकालोगे तो माइनस रूट 3 y आपका ऊपर रहेगा, नीचे कितना 2 रूट हो जाएगा, ठीक। x का मान निकला है तो इसका मान क्या करेंगे भैया, समीकरण किस में रख दिए, समीकरण सेकंड में रख दिए, ठीक है, समीकरण सेकंड में। जब आप समीकरण सेकंड में इसका मान रखेंगे तो समीकरण सेकंड क्या है, रूट 3 x की जगह पे कितना रखेंगे, माइनस रूट 3y बटे में कितना है रूट 2 है, ब्रैकेट बंद कर लो, माइनस कितना है रूट 8y है, 8y लिख दो बराबर 0, 0 लिख दो, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पे काटने वाला है नहीं, ठीक है, तो काटेंगे है नहीं, इसे नीचे लिख दो रूट 2, ठीक है, छोटा ही ब्रैकेट लगाइए। तो 3 का गुणा अगर रूट 3 में होता है तो ये कितना, रूट से रूट हट जाएगा, बचेगा भैया माइनस 3y, उधर कितना है माइनस 8y है, 8y लिख दिए बराबर 0, 0 लिख दीजिए, ठीक है। तो इसके नीचे पूरे के नीचे क्या होता है, रूट 2 आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो इसके नीचे रूट 2 है तो रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, माइनस का 3y बचेगा, ठीक, माइनस है 8y। अगर रूट 2 है और यहाँ पे रूट 8 है तो गुणा करोगे कितना हो जाएगा, रूट 16 हो जाएगा, और 16 का वर्गमूल आपका क्या होता है, ये 4 होता है, तो यहाँ पे 4y लिख दो बराबर 0 है, 0 लिख दो, ठीक है। तो माइनस 3y माइनस 4y, इसका रूट 2 का गुणा 0 में करोगे 0 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे माइनस 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 का 7y हो जाएगा बराबर 0 है, 0 लिख दो। अब यहाँ से माइनस का 7 अगर 0 में भाग दोगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये आपका y का मान हो गया, ठीक है। इसी को हम क्या करेंगे, समीकरण किस में रख दो, समीकरण थर्ड में रख दो, ठीक है, समीकरण थर्ड में। तो समीकरण आपका थर्ड क्या है, यहाँ पे देखिए समीकरण थर्ड दिया हुआ भी है, x बराबर कितना दिया, माइनस रूट 3, y के स्थान पे हमें कितना रखना है, 0 रखना है, ठीक, बटे में कितना भैया 2 है। तो आप चाहे रूट के अंदर हो जाए रूट के बाहर, अगर उसका 0 से गुणा करते हैं तो 0 आ जाएगा, ठीक, बटे में रूट 2 है, और किसी संख्या का अगर 0 से भाग देते हैं तो उसका आंसर भी कितना आता है, 0 आता है। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो यही y बराबर भी 0 आ रहा है, x बराबर भी 0 आ रहा है, तो यही दो आंसर हो जाएगा, इसे नोट करिए, फिर मैं अगला कराता हूँ, ठीक। अब हम क्वेश्चन नंबर समझ लेते हैं, ये छठा क्वेश्चन नंबर छठा भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डिफिकल्ट दिया हुआ, ठीक, तो उसे आप समझिएगा, ठीक है। ये 3x बटा 2 दिया हुआ, ठीक है, माइनस दिया हुआ 5y बटा 3 है, बराबर में दिया हुआ माइनस 2, ये पहला समीकरण। दूसरा दिया हुआ है x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर ये 13 बटा 6। तो पहले इन दोनों समीकरण को हम शुद्ध रूप में लिखेंगे, ठीक है। अब शुद्ध रूप में कैसे लिखना, देखिए यहाँ पे क्या करना है, पहले एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो ये 2 में
2 गुणे 3 आ जाएगा, ठीक। अब उल्टा सीधा कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से भैया 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा, 3 तिया 9x हो जाएगा, माइनस है माइनस लो, इसके नीचे 3 है 3 कट जाएगा, बचेगा भैया 2, 2 पंचे 10y हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10y, ठीक है। अब बराबर में कितना भैया माइनस का 2 है, ठीक है। तो ऊपर कितना है 9x माइनस 10y बराबर 3 दूना 6 और 6 दूनी माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका समीकरण पहला ही है, ठीक है। अगर मैं इससे x का मान निकालूं, ठीक है, तो x का मान आप निकालेंगे 9x बराबर माइनस का 12, ये उधर है तो प्लस का जाएगा 10y, और x बराबर निकालेंगे आपका तो माइनस का 12 प्लस का 10y बटा 9 आ जाएगा। ये आपका x का मान आ गया, इसका नाम रख दो भैया समीकरण, ठीक है, समीकरण थर्ड हो गया, ठीक है। अगर आप इसे शुद्ध रूप में लिखेंगे, ठीक है, तो इसके नीचे आप एलसीएम कितना लेंगे 3 गुणे 2 हो जाएगा, ठीक। तो 3 से 3 कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2x प्लस 2 से 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा ये 3y हो जाएगा, बराबर कितना है 13/6, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप इसका गुणा करेंगे 6 आएगा, यहाँ पे 6 तो इससे ये कट जाएगा 6 से 6, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13 आ जाएगा, ठीक है। ये समीकरण का नाम रख दीजिए आप चौथा, ठीक है। ये समीकरण कौन सा हो गया चौथा। अब ये जो समीकरण है, ठीक, समीकरण थर्ड, इसका मान आप क्या रख दीजिए समीकरण मतलब समीकरण फोर्थ में इसका मान रख देते हैं, ठीक है, समीकरण फोर्थ में, ठीक। किसका मान समीकरण थर्ड का मान, ठीक है। तो 2x की जगह पे कितना भैया माइनस 12 प्लस 10y बटा कितना है 9 लिख लीजिए, ठीक है। और क्या है इधर प्लस का 3y है, 3y बराबर 13 है, 13 लिख दो, ठीक। तो यहाँ से कटेगा है नहीं, तो उसको ऐसे ही रखो, ठीक है। तो यहाँ पे करोगे आप माइनस 12 दूना 24 हो जाएगा, प्लस का 10 दूना 20 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का कितना है 3y है, बराबर कितना है भैया 13 है, और बटे में कितना है भैया 9 है, ठीक। जब आप पूरे का एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो 9 इनके नीचे है नहीं तो लिखेंगे नहीं, ठीक है। 24 प्लस 20y, क्योंकि इनके नीचे कट ही जाएगा, प्लस 9 का बैठ जाए 3 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 9 त्रिक 27y बराबर कितना है भैया 13 9 117, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, ठीक है। तो 13 9 117 हो गया, ठीक। यहाँ पे गुणा नहीं करना है, यहाँ पे आप ऐसे रखिए 13, ठीक है, आगे गुणा करेंगे, ठीक है। तो माइनस का कितना है भैया 24 है, प्लस का कितना है 20y है, ठीक है, और प्लस का कितना है 27y है, बराबर कितना है भैया 13 है। इसको उधर भेजेंगे तो गुणा में हो जाएगा 13 9 117, अब नीचे से 9 गायब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 24, हाँ यहाँ पे ओनली 24y नहीं है, ठीक है। तो ये आपका 20 है, ये कितना है 27, तो कितना हो जाएगा भैया 47y बराबर 117 माइनस करोगे भैया कितना, ये इधर माइनस का उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 24, तो 47y बटे बराबर 7 4 11 2 1 3 1 4, ठीक है, और यहाँ पे 4 1 141, ठीक है। तो 47 7 7 7 7 14 7 रुपये 21, मतलब ये कितनी बार में भैया काटेगा y बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक। कितनी बार में काटेगा 3 बार में। तो जब y बराबर 3 है, इसका क्या करें भैया, ये जो है समीकरण किस में रख दिए समीकरण थर्ड में, समीकरण थर्ड में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण आपका थर्ड क्या है भैया x बराबर -12 प्लस 10, y का मान कितना निकला भैया 3 है, तो गुणे में कितना हो जाएगा 3 बटे में कितना है भैया 9 है, तो 9 ले लीजिए, ठीक है। तो x बराबर कितना है -12 प्लस 30 बटा 9, ठीक है। जब आप 30 में से कितना 12 घटा देंगे कितना बचेगा 18 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये प्लस का है तो इसलिए प्लस का आएगा, क्योंकि हमने 30 में से घटाया ना कि 12 में से, और बटे में 9 है तो 9 दूना 18, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा x बराबर 2, ठीक है। तो ये जो हमारी प्रश्नावली 3.1 थी, पहले क्वेश्चन अंतर्गत ये 6 क्वेश्चन प्रस्तापन विधि द्वारा दिए गए थे, वो मैंने करा दिया है। अब बाकी जो स्टोरी सम्स है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि
काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, ठीक, रात के, मुझे भी सुबह स्कूल जाना है, ठीक। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।